हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से। पिछले लेक्चर में हमने परमुटेशन समझा था, ठीक है, और उसमें एक बात हमने नोट की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। परमुटेशन क्या कह रहा था? ईच अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ गिवन नंबर of thing or object at a time is called permutation. Permutation implies an arrangement. मैंने क्या कहा था, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। उसका रीजन क्या था, अब ध्यान देना। Permutation implies an arrangement where order of things is important. Order of things are important. क्रम important है परमुटेशन के अंदर, समझ में गए? वो एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर क्रम, आपका क्रम मतलब वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, मैनर ऑफ पुटिंग थिंग्स, तो मतलब आपका जो है एक तरह से समझ के चलो ऑर्डर इंपॉर्टेंट परमुटेशन के अंदर। अब देखना कॉम्बिनेशन, और यही एक रीजन था, इसी की वजह से मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में दे रहा हूँ। रेस्ट मैं चाहता तो उसी टाइम कर सकता था, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते। देखो कॉम्बिनेशन क्यों अलग है परमुटेशन से। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थिंग्स मीन्स अ सिलेक्शन ऑफ, वो अरेंजमेंट था, ये सिलेक्शन है। परमुटेशन में आपने अरेंज की थी चीजें, कॉम्बिनेशन में आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो मतलब ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट आई, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि जी इनको अरेंज कर दो, अरेंज कर दो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, उनके मार्क्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिस भी तरीके से आप उनको अरेंज कर दो। तो आप गए, एक्सेल खोला, उसमें मैनुअल एंट्री करी या जैसे भी करी, उसके बाद आपने ऊपर आपने उसमें फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डालने के बाद सॉर्टिंग करके वो एकदम से आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक कि आपकी बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला आपको कि जिन बच्चों के 100 में से 99 मार्क्स आए हैं उनको अलग करके एक्सीलेंट में डाल दो, ठीक है। जिनके 80 आए हैं उनको गुड में डाल दो, और जिनके 60 आए हैं उनको एवरेज में डाल दो, और जो फेल हो गए हैं उनको आप फेल्ड कैटेगरी में डाल दो। इस बात से क्या मतलब निकलता है? इस बात से मतलब निकलता है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिसके अंदर कुछ ग्रुप्स को आप सिलेक्ट कर दिए और उनको अलग कर लीजिए। बात की एम्फेसिस को समझो, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए और उनको अलग कर दीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए और अलग कर दो। मतलब परमुटेशन आपका जो था वो फर्स्ट स्टेप था चीज़ों के लिए, ठीक है। परमुटेशन में आपने अरेंजमेंट तो बना दी, अब कॉम्बिनेशन में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार ये तो डाटा है, आपने अरेंज करके मेरे को दे दिया, अब इसमें सेलेक्टिव पार्ट को मेरे को चाहिए, उसको एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप उतना पार्ट मेरे को निकाल के दे दीजिए, तो वो चीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। आशा करता हूँ एक लाइन में मैंने सबको समझाने की कोशिश कर दी होगी। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ थ्री लेटर्स ए बी सी वुड बी फॉलो एज ए बी बी सी एंड ए सी। आपको ध्यान होगा जब हमने अरेंजमेंट किया, ध्यान देना, 3 ही लिए थे और मैंने आपको समझाया भी था। अभी मैं स्क्रॉल करना नहीं चाह रहा, दिखाता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि 2 कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, और 2 कंपार्टमेंट्स में मेरे को सेट करना है। तो एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा आपका, मतलब 6 बनेंगे बट मैं करके दिखा देता हूँ, बी ए, और एक होगा बी सी, और एक होगा सी ए, एक होगा सी बी। तो आपके टोटल कितने बनते हैं? 6 बेस बनते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, कैमरा हटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख सकते हो क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब बात को देखना, हियर वी मेक ग्रुप्स, यहाँ पर हम ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स क्यों? सॉर्टिंग करनी है आपको, हमें फर्क नहीं पड़ता किससे, कि वो ए बी हो या वो बी ए हो, क्योंकि वो दोनों क्या शो करते हैं, वो एक ग्रुप शो कर रहे हैं, एक ग्रुप शो कर रहे हैं, बंदे तो वो दो ही हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि सीट 1 पे कौन बैठ रहा है, सीट 2 पे कौन बैठ रहा है,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो कॉम्बिनेशन, वो सेटअप क्या है, इकट्ठे कब बैठ रहे हैं। तो 2 केसेस में इकट्ठे बैठ रहे हैं। ऐसे ही एसी और सीए, इनका एक ग्रुप है। बैठ तो भैया ये साथ ही रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा अरेंजमेंट से, क्योंकि उसने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज़ नो इम्पोर्टेंस। ठीक है? अरेंजमेंट किया तब ऑर्डर इम्पोर्टेंट था। कॉम्बिनेशन के अंदर जब उसके वर्ड में कॉम्बिनेशन है, उसमें ऑर्डर का कोई लेना-देना नहीं है, वो लोग साथ बैठे हुए हैं। ठीक है? ऐसे ही बीसी और सीबी। तो इस नज़र में कितने हो जाएंगे आपके, 3 सेटअप बनेंगे। देखो obviously if order matters then AB and BA are not the same, जो कि आपका परमुटेशन के केस में था, और इसके अंदर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वहां पे परमुटेशन में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, NPR। ठीक है, ये परमुटेशन का सिंबल था। उसमें मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल बताया था। इसके अंदर आपका अरेंजमेंट शामिल है, क्योंकि आपको अरेंजमेंट या ऑर्डर, ऑर्डर समझो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन परमुटेशन, इन ऐसे लिखता इन परमुटेशन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा ऑर्डर है इसमें, देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर आपको दिख रहा है। और वही मैंने बात कही कि यहाँ पे आपको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर क्या था हमारा, जैसे हमने कहा था कि भाई 3 सीट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते थे, आर की जगह पे 3 ही तो लिख रहे थे आप, अगर आप पिछली क्लास में देखोगे। ये क्या था आपका अरेंजमेंट बना रहा था। अच्छा जी, अब आपको अरेंजमेंट चाहिए ही नहीं। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है, उसको आप क्या करते हो, उसको भाग कर देते हो, डिवाइड कर निकाल देते हो, बाहर निकाल के फेंक देते हो। अब आपको अरेंजमेंट चाहिए ही नहीं, आपको ऑर्डर चाहिए ही नहीं, ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर चाहिए ही नहीं। कैसे बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, नहीं चाहिए। जब ऑर्डर चाहिए ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे, ये कॉम्बिनेशन का साइन, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। मेरे को क्या नहीं चाहिए, ऑर्डर नहीं चाहिए, तो ऑर्डर हटा दो। ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बेसिकली मैंने डिवाइड किया है। दोबारा करके दिखाता हूँ, ऑर्डर नहीं चाहिए तो ले लो, हटा दिया मैंने। और कुछ किया, कुछ नहीं किया। इसी को मैंने सभ्य तरीके से ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, नहीं। आशा करता हूँ अब आपको पूरा कॉम्बिनेशन का प्रारूप समझ में आ गया होगा कि एक डेफिनेशन कितनी हेल्पफुल हो सकती है। चलो आगे देखो। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, जो कि मैंने बता दिया कि कैसे बना। इट सिग्निफाइज अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन n डिफरेंट थिंग्स वेयर आर थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, चलो अब देखो, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये जब हम करेंगे तो देखते रहेंगे ऐसे। मेरे को लगता नहीं कि रटवाना चाहिए आपको, मैंने दिखा दिया, क्योंकि कुछ लोगों को फॉर्मूलाज बहुत पसंद है। अच्छा, अब आप कहोगे कि इस लाइन, इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है जी, इट सिग्निफाइज अ नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स वेयर आर थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बट आप उसको कंसीडर करोगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि जैसे मैंने क्या बताया कि आगे पीछे बैठ रहे हैं, ये ऑर्डर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट आप कंसीडर तो करोगे, कंसीडर तो करोगे। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, सॉरी, यहाँ पे आपने कंसीडर कर लिया उसको। ठीक है, बट आपने उसको तुरंत निकाल भी दिया, क्योंकि आपका रिपीटिशन हो जाता नहीं तो। समझ रहे हो ना बात को। चलो अब आगे बढ़ो और क्वेश्चन करो। इतनी डिटेल में शायद ही आपको कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कराएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर फ्रॉम कमेटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सो दैट। वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना। उसके पास 10 लोग हैं, मतलब ऐसे 10 लोग होंगे। ठीक है, ये 10 पीपल हैं। अब वो कह रहा है कि एक कमेटी बनानी है, कमेटी के अंदर मुझे 5 लोग चाहिए। 5 लोग चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरे को कोई भी 5 लोग चाहिए, मान लो ऐसे 5 लोग हुए।
ये 5 लोग हो गए, 4 5 लोग हो गए, ठीक है? 5 पीपल चाहिए, कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी रैंडम हो सकते हैं। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है? सो दैट मतलब अब जो पार्ट है, पार्ट 1, सो दैट 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब 2 लोग फेवरेट रहे होंगे उनके, जो उस आपके अरेंजमेंट में होने ही चाहिए। मान लो 10 लोगों का एक संगठन था, किचन कैबिनेट थी, ठीक है? किचन कैबिनेट के अंदर मोदी जी चाहिए ही चाहिए, निर्मला सीतारमण जी चाहिए ही चाहिए। मोदी जी कहते हैं ये 2 लोग मेरे को चाहिए ही चाहिए, बाकी तुम जिस मर्जी का बना दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपने क्या करा, स्पेसिफिक 2 लोग चुन लिए। मैंने क्या कहा था जब स्टार्टिंग के अंदर, कि मान के चलो कि आपको अरेंजमेंट बनाना है, अरेंजमेंट बनाने के बाद आपने सॉर्टिंग करनी है कुछ कॉम्बिनेशंस की, जिसमें आपने 90% वाले बच्चों को अलग रख दिया, वेरी गुड में रख दिया, और मीडियोकर्स अलग बनाया, और फेल का अलग बनाया। वही सीन है इसमें। इसमें क्या करा इसने, अपनी एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया कि ये 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब जो 2 लोग चाहिए, उनको तो साइड कर दो भैया, तुम तो आओगे ही आओगे। अब टोटल बंदे बचे कितने? बचे 8। एक काम करता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, वी हैव टू सेलेक्ट 8, वी हैव टू सेलेक्ट 5 माइनस 2, क्योंकि 2 लोग की तो कमेटी बना ही दी ना हमने। 2 5 लोगों की कमेटी थी, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए थे। तो अब बचे कितने? 3 लोग हमें चाहिए। 3 लोग हमें सेलेक्ट करने हैं। 2 लोग तो पक्के हो गए। बात सुनिए, 10 लोग थे, 10 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी बनानी थी। 5 लोगों की कमेटी में से 2 लोग तो चाहिए थे, उसने बोल दिया था कि भई मेरे को अमित शाह जी चाहिए और निर्मला सीतारमण जी चाहिए। 2 तो हमारे हो ही गए। तो टोटल अब हमें कितने में से सेलेक्ट करना है? 3 में से सेलेक्ट करना है, ठीक है? और अब हमारे पास कितने प्लेसेस, मतलब कितने लोग बच रहे हैं? 10 में से भी हमने 2 ले लिए, तो अब हमारे पास 8 लोग बचे। ध्यान से देखो, ये भी मैं बात लिख देता हूँ, आपको ध्यान देना। मेंबर्स, 3 मेंबर्स आउट ऑफ 10 माइनस 2, दैट इज 8। 10 मेंबर थे ना टोटल, 10 मेंबर में से 2 तो पक्के हो गए, तो बचे कितने? 8। तो 8 लोगों में से हम सेलेक्ट करेंगे कितने लोग? 3 लोग। वही करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। लिखूँ? लिख देता हूँ। पता है क्या, पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं भी नहीं चाह रहा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो जाए। वैसे तो पूरी कोशिश है कि कन्फ्यूजन ना ही हो, बट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से आप कर सकते हो। देखो, 8, 3, इसको लिखने का तरीका है, ठीक? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नाम है, रुको पहले इसको ऐसे करा दो। ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये क्या था आपका बेसिकली n, ठीक है? उसके बाद आपने लिखा 8 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, ये क्या था आपका n, और ये क्या था r। 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और आपको किससे भाग करना था? r से, तो 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है ये, इसको एक्सपोनेंट मान लेना, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है? अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है? अब बचा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 3 इंटू 2 मतलब 6, तो यहाँ से कट गया। तो आपका कितना आया? 56 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर आप उन 3 बंदों को 8 में से चुन सकते हो, ठीक है? आगे समझ में बात? अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसको देखो, एन सी आर, वैसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, ठीक है? आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना है। तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। उससे पहले मैं एक पॉज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जगह की इश्यू आ रही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है? 2 पर्टिकुलर मेंबर मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। अब 2 ऐसे लोग हैं जो हेटर हैं, मान के चलो कोई बैठे होंगे 2 जो आला कमान को नहीं पसंद आ रहे। तो वो कहता है कि ये 2 आदमी नहीं चाहिए अपने को। बाकी तुम जिस मर्ज़ी को बिठा लो, इन दोनों से मेरी नहीं बनती, ये दोनों नहीं होने चाहिए।
ठीक है, चलो जी। इस केस के अंदर क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस जाएगी। देख रहे हो, इसके अंदर क्या था, फेवरेट था, और इसमें क्या है कि ये 2 नहीं होनी चाहिए। इसमें था ये 2 होंगे और इसमें होगा कि 2 नहीं होंगे। देखो अब क्या होता है। चलो जी, दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है? लिखूँ क्या? लिख देता हूँ चलो। सेम ही चीज़ होएगी यार, पता है क्या है? दोबारा से सेम चीज़ होने वाली है यहाँ पे, डू, इसी वाले से। अब भी उसको 2 आदमी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 2 आदमी। कितने में से 2 आदमी नहीं चाहिए? 10 में से 2 आदमी नहीं। तो आपके पास अवेलेबल मेंबर्स कितने बचे? हटा देता हूँ ये डू को, आप कंफ्यूज हो जाओ। अवेलेबल मेंबर्स कितने बचे? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। देख लो, सेम आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपके 8 लोग बचे, ठीक है? अब मेंबर्स आपको चाहिए कितने? 5। मेंबर्स चाहिए आपको 5, और 5 कितने में से लेने हैं आपको? 8 में से लेने हैं, ठीक है? अब देखो, सीधे लिखते हैं द, लिख दूं क्या, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस। नेक्स्ट में नहीं लिखवाऊंगा यार मैं, ठीक है? अब एन सी आर, टोटल मेंबर्स आपके 8, ये 8 है, ठीक है? और आपको कितने चाहिए? 5 चाहिए, ठीक? और 8, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल, वो वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट, बड़ा नहीं करेंगे ज़्यादा बिना बात के। 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है? और इधर हम क्या रखते थे? आर फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे हम 5 का फैक्टोरियल, ठीक है जी? तो आपका क्या बन गया? 8 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, इंटू में 3 का फैक्टोरियल, ठीक है? उसके बाद आपको मैंने क्या बात बताई थी, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको पकड़ो, क्योंकि वो यहाँ से काट देगा चीज़ों को। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ठीक है? 5 के फैक्टोरियल को 5 के फैक्टोरियल से काट दो, और ये बचा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का होता है 6, अभी तक आपको याद हो गया होगा, 3 इंटू 2 होता है, वो हो जाता है 6। 6 को काट दो, ये आ जाएगा आपका 56, ठीक है? 56 वेज ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें दो उन लेजेंड्स को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद हमारे कितने वेज बनेंगे? 56 ऐसे वेज निकलेंगे, 56 ऐसे आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है? अब आप कहोगे ये दोनों सेम आ गए। देखो, रटो मत चीज़ों को, आ गया सेम, बहुत अच्छी बात है, पर रटो मत चीज़ों को, समझो। आपको समझाया गया है कि एक चीज़ डाल डाल के समझाया गया है, रटना नहीं है आपको चीज़ों को। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठाया जाता है। अभी आपने समझा कॉम्बिनेशन, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन सिंगल हो, इसमें कंडीशनल्स हो जाते हैं, कंडीशंस आते हैं। कंडीशन क्या आती है, जैसे मान के चलो कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हम मेंबर चूज कर रहे थे, उसमें वो ये बोल देता कि 2 ग्रुप हैं, 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में 2-2 ग्रुप है, ठीक है? उन 2 ग्रुप्स के अंदर आपको 3-3 लोग उठाने हैं। माने 10 लोग थे, 10 लोग के अंदर आपके 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मान लो सिर्फ 2 ही इस टाइम पे पार्टी हैं, वैसे तो एक ही, बट आप मान लो 2 ही पार्टी हैं। क्या नाम है आपका? कांग्रेस और बीजेपी, मान लो, ठीक। अब वो कहता है कि इन बीजेपी और कांग्रेस पार्लियामेंट को ऐसे भाग में डिवाइड करो, मतलब इस टाइप से डिवाइड करो जिसके अंदर आपका एक कॉलम पूरा का पूरा क्या नाम है, बीजेपी का हो जाए, एक आपका पूरा कांग्रेस का हो जाए, ठीक है? आपने क्या करा, आपने 545 को डिवाइड कर दिया 300 समथिंग में और 200 समथिंग में, ठीक है? आ रही है समझ में बात? तो उसके बाद आप कह रहे हो कि उन 300 में से मेरे को 100 चाहिए, और जो 200 हैं बाकी के रिमेनिंग, उनके अंदर से मेरे को भैया 50 चाहिए। तो आपने क्या करी, पहली कंडीशन बनाई, फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन बनाई, आपने लेयर्स ऐड करी। वही चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना चीज़ों को, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अ क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, ठीक है जी? पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेन 10 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। एक पार्ट ए है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस है,
एक पार्ट बी है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन, ठीक है। इफ द स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी, इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में जिसमें 10 क्वेश्चन थे उसमें से जनाब ने लिए 8 क्वेश्चन, और जो दूसरा पार्ट बी था उसमें से उसने कितने ले लिए, उसने लिए 5 क्वेश्चन। तो बताइए ऐसे कितने आपके वेज होंगे सिलेक्शन के। देखो अब ध्यान से, सब कुछ सेम है। जब आपको ये आ जाए ना एंड, जब आपके पास ये एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये रटना नहीं है, समझना है। मतलब उसने एक वेज यहाँ से निकाल दिए, एक वेज यहाँ से निकाल दिए, ये दोनों आपस में इंडिविजुअल हैं, मतलब अपनी अपनी यूनिट है। बट जब आप कहते हो कि क्या नाम है, आपको कंबाइन करके बताना है, तो जब आप इनको कंबाइन करोगे तो मान के चलो इसमें दो हैं, ठीक है, और इसमें भी दो हैं, तो एक देखो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ। मान के चलो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी डी ई हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपका, ए सी। दूसरा क्या बन सकता है, ए डी। तीसरा क्या बन सकता है, ए ई। टोटल कितने बचे, तीन, ठीक है। इसमें क्या बना, इसके इसमें क्या हुआ, बी सी। इसमें क्या हुआ, बी डी। इसमें क्या बना, बी। इसमें कितने बने जी, तीन बने, ठीक है। और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं पॉसिबल। तो कितने बने, छः। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे यार, 2 into 3, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। यही इसमें लिखा गया है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इतना बड़ा बनाओगे फिर आप कोई मल्टीप्लाई करने लगोगे। समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर एंड दिख रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। इसको ग्रांटेड नहीं लेना, हर जगह नहीं लगाना। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। चलो क्वेश्चन करो, ठीक है जी। वो कहते हैं जनाब कि जी सिलेक्शन का ये सिचुएशन है जी, एन सी आर, ठीक है। ये मैंने इधर आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है। 10 स्टूडेंट हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में से मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 8। और दूसरे केस में क्या चाहिए, 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मुझे चाहिए 5। और जो भी सिचुएशन आएगी नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन, एन माइनस आर। एन माइनस आर मतलब 2 का फैक्टोरियल, और फिर हम आर से इसको डिवाइड करते हैं, और आर हमारा क्या है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, फिर दोबारा से एन डिवाइड बाई एन माइनस आर। एन माइनस आर मतलब 10 माइनस 5, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं आर से, मतलब 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब इसको खोल सकते हो आप। अगर आपको जो हटाना है हट रहा है तो हटा दीजिए। देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। ये आपके लिए करता हूँ मैं चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ डायरेक्ट, बट अभी आप लोगों की प्रैक्टिस मुझे लगता है कम है, इसलिए मैं नहीं करता। 2 into 1, ठीक है। चलो अभी काटेंगे नहीं, मेरे को 10 रखा हुआ अच्छा लगता है। अब 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 6 तक लिखूंगा मैं। ये हो गया आपका 8, सॉरी 9, 8, 7 और 6, ठीक है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल है, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। अभी मल्टीप्लाई में तो एलसीएम एलसीएम तो लेना होता नहीं है, जो कट रहा है काटेंगे फिर हम। ये हो गया 2 इंटू में 10 into 9 into 8 into 7 into 6, बाप रे बाप, बहुत बड़ा जाएगा ये। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। चलो जी काटना शुरू करते हैं। ये दो मिलके एक 10 हटा देंगे, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, ये दो मिलके ये 6 हटा देंगे, बहुत अच्छी बात है। 4 को कहीं निपटाते हैं, चलो 4 को इससे निपटा देते हैं। ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 81, 81 into 7, और सॉरी 14 है ना, चलो अभी पहले इसको कर लेते हैं 7। और ये हो गया आपका 6, और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा आपका 11। तो आपका आंसर आएगा 1111340, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वेज जो आपसे पूछे गए थे।
11340। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इनकी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 1365 और इसका हो जाएगा 210। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 120 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को करना ज़रूर, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपकी, और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मतलब फॉर्मूले में डालना है, आ जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना, इतनी बार मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, एकदम निकल जाएगा। वैसे ही पुट करना, सब कुछ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। आप लोगों को लगेगा कि कितना तुच्चा क्वेश्चन है। ये तुच्चे क्वेश्चन अगर आप पीवाई की सीरीज देखोगे तो तुच्चे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। A hall has 12 gates. In how many ways can a man enter a hall through one gate and come out through a different gate? देखो वो क्या कह रहा है। कहता है जी, एक गेट है, एक हॉल है हमारे पास। ठीक है, उस हॉल में हमारे पास बहुत सारे, तीन तीन होने चाहिए ना हर साइड पे। हमारे पास 12 गेट हैं, 3 चौक 12, 12 गेट है हमारे पास। ठीक है, अब वो कहता है जी, एक गेट से वो घुसता है। ठीक है, सिर्फ एक गेट से वो घुसता है, और बाकी क्या नाम है, बाकी से वो निकल सकता है। तो मतलब उसके लिए एग्जिट गेट कितने हुए? एग्जिट गेट हमेशा निकलेंगे उसके लिए 11। ठीक है जी, भाई 11 तरीकों से बाहर आ सकता है वो। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि इसी वाले गेट से घुसेगा वो, इस वाले से भी घुस सकता है, इस वाले से भी घुस सकता है, इससे भी घुस सकता है। मतलब 12 के 12 में से घुस सकता है ना वो। तो एंट्री गेट कितने हो जाएंगे उसके? एंट्री गेट हो जाएंगे 12। तो टोटल कितने तरीकों से वो आपका बाहर निकल सकता है? कितने वेज ऐसे होंगे? टोटल कितने ऐसे वेज होंगे? टोटल वेज होंगे आपके 12 into 11। इसका मतलब आपका हो गया 132। 132 ऐसे वेज होंगे जिससे वो डिफरेंट गेट से निकल सकता है और किसी एक गेट से घुस सकता है। सुपर सिंपल क्वेश्चन था, बस इसके पीछे एक लॉजिक था, वो आपको बताना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बच्चों से नहीं होते हैं, इसको तुच्चा समझने की गलती मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। There are three stations A, B, and C. Five routes for going from station A to B, and four routes from station B to C. Find the number of different ways through which a person can go from A to C. क्या कह रहे थे? क्वेश्चन आते हैं भाई इस टाइप के, हल्का नहीं लेना है। ए से बी के बीच में कितने रूट बता रहा है? 3 स्टेशन है, हाँ ठीक है, 5 रूट है। मतलब एक ऐसे हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 ऐसे तरीके हैं जो ए से बी के बीच में बनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 4 ऐसे तरीके हैं जो बी से सी की तरफ बनते हैं। 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ए से सी तक कैसे पहुंचा जाए, कितने तरीके? देखो वही वाली बात है कि कितने एंट्री गेट थे इसके? भैया 5 थे। ऐसे ही इसमें कितना सीन है? ये 5 तरीके तो ये हो गए ए से बी पे जाने के, और बी से सी पे जाने पे 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 20 वेज। मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे, जब शायद मिटा दिया मैंने, इधर मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मान के चलो ए बी सी डी, इस तरीके से कोई सिचुएशन है, तो आप क्या कर रहे थे? पहले लिखा आपने ए सी, फिर लिखा आपने ए डी, फिर आपने लिखा ए ई, फिर आपने लिखा बी सी, फिर आपने लिखा बी डी, फिर आपने लिखा बी ई। ठीक है, तो टोटल आपके कितने बन गए? 6 वेज हो गए। और दूसरा तरीका ये था जी, ये कितने हैं टोटल? ये 2, और ये कितने जी? 3। टोटल कितना हो गए? 6। तो बात तो वैसे ही है, इतना बड़ा आप लिखने वाले हो, 20 वे लिखोगे आप? नहीं लिखोगे। इसीलिए हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं। समझ में आया?
अब इसको नहीं समझाऊंगा दोबारा, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो। अब क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं रहे, जो कैलकुलेटिव थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब ये है आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आते हैं। देखो, देयर आर 25 स्टूडेंट्स, अच्छा जी 25 बच्चे हैं इन द क्लास विथ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है जी। द क्लास टीचर सेलेक्ट either a boy or a girl for a monitor post of the class. In how many ways the class teacher can make this selection? ध्यान से सुनना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक आपने पढ़ा था कि जी एंड आता है तो मल्टीप्लाई आता है, एंड आता है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसमें आइदर और वाले केस के अंदर क्या होता है, आपका हमेशा ऐड होता है। वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना चीज़ों को। कह रहा है देयर आर 25 स्टूडेंट, 25 बच्चे हैं जिसके अंदर से 10 गर्ल्स हैं हमारी, और 15 बॉयज़ हैं। ये क्या मैं इंस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, रुक जाओ यार। 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, ठीक है जी। तो क्लास टीचर को या तो बॉय और या गर्ल में से क्लास मॉनिटर चुनना है, ठीक है। तो भैया पूरी क्लास ही बन सकती है ना, उसके पास कितने वेज हैं, 25 लोग हैं, 25 लोगों को बना सकती है, वो खत्म हो गई। 25 टोटल हो गए, देखो 25 बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को हटाओ, हटा दो। मैं कह रहा हूँ ये 25 बच्चों की क्लास है भैया, किसी को एक को मॉनिटर बना दो, बॉय में से या गर्ल में से किसी को भी मॉनिटर बना दो। कुल मिला के आप बात तो ये कह रहे हो कि भाई पूरी क्लास में से किसी एक को मॉनिटर बना दो, तो 25 तरीके, 25 बच्चे, 25 तरीके। ठीक है। अब वो 25 तरीके कैसे हैं, वो बेसिकली होता क्या है, जब उसमें लिखा गया ना आइदर और, इसका मतलब या तो 25 बच्चे या ये सही चीज पर पकड़ में आ गई, या तो बॉय या तो गर्ल, या हिंदी का या होता है ना, या मतलब और के केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस कर देना, ठीक है। एंड के केस में मल्टीप्लाई, और के केस में प्लस। और उसका रीजन भी मैंने बता दिया। उसने क्या कहा है, देखो द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय, या तो लड़का और या तो लड़की, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, चलो मान के चलो 50 लोग हैं, 50 पीपल हैं, ठीक है। उसमें से 10 आपके बॉयज हैं, 20 आपकी गर्ल्स हैं, और बाकी रेस्ट 20 जो हैं ओल्ड एज बॉयज, 18 समथिंग लगा लो, 18 ईयर, 18 ईयर एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी जितने बचे हमारे पास ये आपके 60 ईयर की एज के हैं। अच्छा, अब वो आपको बोलता है जो कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव चूज करो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव चूज करने को कहा है आपको, वो या वो सिर्फ बॉय हो या आपका गर्ल हो। तो इस केस में आपका हो जाएगा कि 30 ऐसे वेज हैं जिससे आप 50 लोगों में से क्या नाम है निकाल सकते हो। किनको निकाल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव को निकाल सकते हो, समझ रहे हो, ये चीज है। तो इस तरीके से चीजों को किया जाता है, उसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। और इसको हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बिल्कुल माइनर सी ट्रिक। क्या है फॉर्मूला, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि कोई भी चीज सर्कुलर के अंदर अरेंज है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर होना चाहिए। तो जो जितने नंबर आपको गिवन होगा, जितने नंबर गिवन होगा, नंबर का मतलब हो गया आपका जितना एन आपको गिवन होगा, अब कुछ नहीं करना, उसमें से एक माइनस करना है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, खत्म। तो आपके नंबर ऑफ वेज निकल के आ जाएंगे सर्कुलर के अंदर, ठीक है। अब इसको, इसी बात को हम जरा क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। इसको साइड में लगाया, ठीक है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 बीट्स कैन बी टर्न इनटू अ नेकलेस। 10 बिट्स की एक आपका नेकलेस बनाना है, उस पे 10 बीट्स यूज हो रहे हैं, मतलब आपका एन क्या है इसमें, 10। तो मैंने क्या कहा, 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 9 का फैक्टोरियल तो मुझे नहीं आ रहा
इसको सॉल्व कर लेना, करना हो तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे को बस कॉन्सेप्ट बताना था ये वाला, इतना ज़रूरी नहीं है रे इसको सॉल्व करना। ठीक है, टाइम खराब मत करना अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस शानदार क्वेश्चन को देखो। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे 10 लगाते हैं और वहां पे गलती हो जाती है। 10 क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैंने बताया है ना आपको कि जैसे मान के चलो, क्वेश्चन देखो पहले तो क्या कहता है। इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैचेस वर प्लेड। ठीक है, देन इन हाउ मेनी वेज रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर। भाई दो तरीके से तो रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो विन या तो लॉस। और उसके बाद कितने मैचेस हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ तो भैया विन लॉस हो सकता है, विन लॉस हो सकता है, विन लॉस हो सकता है, आप इन 2 इंटू 5 कर दोगे। नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं होगा ये। ठीक है, जो नहीं करना वो भी बताना बहुत जरूरी है। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होता। देखो, उसने कहा है कि इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैचेस वर प्लेड। 5 मैच खेले गए। ठीक है, कुछ टीम रही होंगी। ठीक, जरूरी थोड़ी है कि जो 5 में मान के चल लो, मैच 1 है, मैच 1 है, मैच 2 है, ये सारे ऐसे ही होगा, विन 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 विन, या लॉस 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 लॉस। ऐसा भी हो सकता है, विन लॉस 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 लॉस, विन विन लॉस 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 लॉस। ऐसे ऐसे कितने बन जाएंगे? बहुत सारे बन जाएंगे। यही आपको निकालने हैं, ये कॉम्बिनेशन निकालने हैं। लगा के देख लेना, जब थक जाओ तो रुक जाना। ठीक है। ये चीजें होती हैं। ठीक, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। आपके सामने ही समझ में आ गई होगी बात कि कितना लंबा जाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगाना होता है पता है? 2 की पावर n। खत्म, खत्म। दो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भैया दो ही रिजल्ट आ सकते हैं। और कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने मैचेस ले लिए भाई। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। 32 ऐसे तरीके होंगे जिसके अंदर आपका रिजल्ट निकाला जा सकता है। आया समझ? दो रिजल्ट आने, इसलिए दो ही लगते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लो। 2 की पावर n तो आपको याद रहेगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसको याद रखो कि अगर कोई भी मैच हो रहा है, और वो भी मैच तो दो ही टीम में होगा जनरली। ठीक है, ये WWE तो है नहीं कि इसमें 4 लोग खेल रहे हैं। तो जो मैचेस होता है जनरली वो दो ही टीम के अंदर होता है। तो दो ही टीम होती है, तो इसलिए हम दो, और जो भी आपका नंबर ऑफ मैचेस है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आशा है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। आप PYQ सीरीज देखो, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आपकी कॉमन सेंस लगती है और कुछ नहीं लगता। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, चीजों को समझो। देखो, कहता है इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हिज हैंड विद एवरी अदर पर्सन ओनली वंस। इसमें कीवर्ड है ओनली वंस। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 210, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? ध्यान से सुनना बात को। वो कहता है कि आपके पास कुछ नंबर हैं लोगों के। भाई हमें नहीं मालूम, हमें हैंडशेक्स का नंबर पता है। ठीक है, वो बाकी सबसे हाथ मिलाता है। भाई मान के चल लो 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं, तो एक आदमी 9 बंदों से ही तो हाथ मिला पाएगा। 10वां तो वो खुद है ही। 10 लोग हैं, तो 9 आदमियों से ही हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, n-1, ये 10 लोग 9 आदमी से हाथ मिला रहे हैं। बट उसने कह दिया कि भैया वो एक ही बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि रिपीटिशन होगी। दो लोग रिपीट करेंगे। जैसे मान के चल लो कि देखो मैंने क्या कहा, पहले तो आपको ढंग से समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है, पर्सन 1। ठीक है, ये 9 लोगों से हाथ मिलाता है। ठीक है, 9 पर्सन से हैंडशेक करता है, क्योंकि टोटल 10 है। ऐसे चलता जाएगा। पर्सन 2 आएगा, ये 9 लोगों से मिलाएगा। 3 आएगा, ये 9 से मिलाएगा। 4 5 6 8 10 लोग आए, 10वां आएगा, वो भी 9 लोगों से मिलाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? मान लो पर्सन 2 है, वो एक बारी 1 से मिला चुका। ठीक है, और 1 एक बारी 2 से मिला चुका। मतलब रिपीटिशन होगी ही होगी। कितनी होगी?
जैसे मान के चलो अगर इन लोगों ने आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हो कि 90 हैंडशेक करें, मान लो, ठीक है, 10 × 9 90 हैंडशेक करें, तो 90 हैंडशेक के अंदर आधे हैंडशेक तो रिपीट हुए होंगे। भाई 2 ने 3 से पहले भी मिलाया, फिर जब 3 की बारी आई तो उसने फिर दोबारा से 2 से मिला लिया, तो रिपीट हो गए, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, रिपीटिशन को हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो टोटल कितने हैंडशेक हुए जी? 45 हैंडशेक। आया समझ? यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट दो। पब्लिक इसमें फॉर्मूला लिखवाती है, मैं बता रहा हूँ आपको पागल बनाने के तरीके हैं। देखो, तो हम दोबारा बता रहा हूँ, एन लोग थे, मुझे नहीं मालूम कितने थे। वो ऑब्वियसली अपने से कम, एक बंदे कम, एक ही तो एक जाएगा ना सबके पास मिलाने के लिए, इसलिए मैंने वो वाला बंदा तो निकाल ही दिया कि भैया जो एक पर्सन है बाकी पर्सनों से मिलाएगा। मान लो 10 पर्सन है तो एक पर्सन 9 बंदों से मिलाएगा, इसलिए यहाँ पे n-1 किया गया। अब रिपीटिशन निकाल दो, रिपीटिशन कितनी हो रही थी भाई? डबल कर रहे थे वो। भाई 3 नंबर 4 नंबर से भी मिला रहा है, जब 4 नंबर की बारी वो भी फिर दोबारा से 3 से मिला रहा है, तो रिपीटिशन हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब उसने मेरे को क्या दे रखा है? उसने दे रखा है भाई टोटल हुए थे 210 हैंडशेक। बहुत अच्छी बात है जी, 210 हैंडशेक हो गए, तो n-1 इज इक्वल टू 420, यही बनेगा। अच्छा, अब एक तरीका है कि जी आप इसकी इक्वेशन बना लो, जो कि मैं बिल्कुल अवॉइड करने को कहूँगा, मत करो, ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर क्या कैसे करें? देखो यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन देगी, ऑप्शन 1 2 3 4। उसमें वो बेसिकली पूछ आपसे एन नंबर ही पूछ रहा है, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहा होगा वो पुट करके देखो इनमें, ठीक है। पुट करने के बाद क्या वो 420 दे रहा है, पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठाने के लिए मैं ऑप्शन नहीं डालता हूँ, जिसे हम लोग खुद करने की कोशिश करें। अब 420 है, इसका फैक्टर बना लो, ठीक है। फैक्टर एलसीएम लेना आपको सिखा रखा है, उससे ही फैक्टर बनेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं। तो जब फैक्टर बना लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसको 21 × 20 से लिखा जा सकता है। और ये मैं भिड़ा नहीं रहा हूँ, फैक्टर लोगे आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। अगर ऑप्शन नहीं दे रखे तो, नहीं तो ऑप्शन आप डाल डाल के देखोगे वो पता चल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? n की वैल्यू है 21 और n-1 की वैल्यू है 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 21, यही आपका आंसर होएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं थी, आपको एक तरीका समझाना था, कैलकुलेशन समझानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के चक्कर में मत फंस जाना, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और कई बार गलती भी हो जाती है आप लोगों से। तो आप सिंपल इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के लिए चीज़ें देखो। अगर फैक्टर नहीं बनाने, ऑप्शन देखो डायरेक्ट, सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन देखो, क्योंकि वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपके पास n आ चुका। देखो यहाँ पे आपका n आ चुका है, आपके पास n की वैल्यू है, यहाँ पे निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में सीधा पुट करो, हिट एंड ट्रायल करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, आप समझ गए होंगे सारी बातों को। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को समझो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझो कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक प्लेन पे लाइन ना करते हो, मतलब ऐसे ऐसे हो, ऐसे एक इधर है, 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 सेम प्लेन पे लाइन ना करते हो, समझ रहे हो? ये होती है। लिखवा दूं क्या इसको? लिखवा भी देता हूँ, चलो ऊपर लिखवा देता हूँ, ऊपर यहाँ लिखवा देता हूँ। पेन की निब छोटी करनी पड़ेगी यार, कहाँ से होती है? थोड़ा छोटा हो गया ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? द सेट ऑफ पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन या सेम प्लेन, जो भी हो, ठीक है, वो होते हैं। और डायग्राम के लिए आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। डायग्राम के लिए जैसे मान के चलो ऐसे ऐसे, एक इधर है, एक इधर है, कुछ भी सेम प्लेन पे नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पे नहीं होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब ये कहता है इन अ प्लेन देयर आर 16 कोलिनियर पॉइंट, 16 कोलिनियर पॉइंट है इसके पास, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म। एक बात ध्यान से सुनना मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये भी लिखवा ही देता हूँ, मैं इधर लिखवा देता हूँ, इधर लिखवा देता हूँ। देखो,
ध्यान देना बात को। वो क्या कह रहा है कि कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं ना। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। मान के चलो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? दो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हो, आपको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको नोट कर लेना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तो आपको याद रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, आपको अब ट्रायंगल बनना है। भई 2 पॉइंट से तो आपका स्ट्रेट लाइन ही बनता है। जैसे ही पॉइंट तीसरा आ जाता है तो मतलब वो ट्रायंगल फॉर्म कर देता है। तो आपको ट्रायंगल बनाना है मान लो। ट्रायंगल के लिए आपको 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो NC3 करो। एक क्वाड्रिलेटरल मान लो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका रेक्टेंगल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, कोई भी फॉर्म जो भी हो सकती है पॉसिबल वो आ गई। वैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर ही, ठीक है। तो और भी हैं, सब छोड़ो उनको। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही मतलब कोई और शेप भी बनानी हो, हेक्सागन बनाना है 6 डाल दिया, ऑक्टागोन बनाना है 8 डाल दिया, तो इस टाइप से आप पॉइंट्स को डाल सकते हैं। 6 हो गया, 8 हो गया, इस टाइप से आप बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स तो हैं, बट आप यूज कर रहे हो जितने पॉइंट्स आपको चाहिए। तो वो आप हमेशा इसमें डालते हैं कि भाई कितने स्लॉट्स हैं। स्ट्रेट लाइन बनानी है 2 का स्लॉट है, ट्राइंगल बनाना है 3 का स्लॉट है, और क्वाड्रिलेटरल बनाना है 4 का स्लॉट है। ठीक है, तो घबराना नहीं। कभी अभी कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, हेक्सागोन पूछ ले, ऑक्टागोन पूछ ले, ठीक है, पेंटागन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि जी हमारे पास 5 पॉइंट मांग रहा है या 4 पॉइंट मांग रहा है, 3 पॉइंट मांग रहा है, वो इस बारे में बात कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड को समझो। ठीक है, हमारे पास 16 को नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और हमें एक स्ट्रेट लाइन डिजाइन करनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट यूज करोगे। मतलब ये क्या कह रहा है, एनसीआर में आपके पास 16 तो आपके पास पॉइंट्स हैं और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए आपको, तो ये 2 की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि लिखते कैसे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। क्योंकि अरेंजमेंट में और क्योंकि हमें क्या नाम है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन के अंदर मैटर नहीं करता अरेंजमेंट, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद भी हो जाए, साथ साथ टाइम कम बच रहा है, आप लोगों के पास वक्त नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। और अभी हो जाएगा आपका 16 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू में 14 फैक्टोरियल। देखो पेपर में डरना नहीं है यार तुम्हें, ठीक है, डरना नहीं है, तुम्हारा डर निकालने के लिए मैं हूँ। 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, लिखना नहीं था मुझे इतना, बस समझाना है मैं क्या करूँ। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ये हो गया आपका 8, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8। ठीक है, मैं इसको पता कैसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं 4 इंटू 2 इंटू 15। उसका रीजन क्या है, देखो ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 120। तो 120 आपके ऐसे वेज होंगे जिसके अंदर आप एक स्ट्रेट लाइन डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया, और कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आप समझ के कर रहे हो, आप फॉर्मूला थोड़ी रट रहे हो, आप तो समझ के कर रहे हो। तो समझ के कर रहे हो, चीजें देखो क्या कह रहा है। इन अ प्लेन देयर आर 11 पॉइंट्स। ठीक है, इन अ प्लेन देयर आर 11 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। अब इसमें नॉन कॉलिनियर नहीं कह रहा, नॉन कॉलिनियर नहीं कह रहा, वो कह रहा है कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन पे ही बने हुए हैं। ठीक है, और 11 पॉइंट हैं, टोटल 11 पॉइंट है, मान लो टोटल 11 पॉइंट रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे, उसके अंदर जो सिर्फ 5 हैं वो 5 आपके एक लाइन में स्थित हैं। ठीक है जी, जरूरी नहीं है, वो हो सकता है सारे के सारे एक साथ हों, बट हो सकता है कि कोई एक, जैसे मान के चलो ये पॉइंट है, एक इधर आ गया, एक ऐसे जा रहा है तो एक इधर आ गया, तो ऐसे हमारे कितने पॉइंट हो सकते हैं, 5 पॉइंट हो सकते हैं। और होने को तो ऐसे भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें नहीं पढ़ना।
बात समझने की ये है कि टोटल हमारे पास 11 पॉइंट्स थे। 11 पॉइंट्स के अंदर 5 पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे कोलिनियर है। ठीक है, कोई मसला नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दिस। ट्राइंगल पूछ ले, जो मर्जी पूछ ले, आप बना दो। देखो, देखो बात सुनो। स्ट्रेट लाइन भी बोलता, स्ट्रेट लाइन बोलता तो हम वही नीचे C2 लिख देते और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ट्राइंगल लेते C3 लिख देंगे। ध्यान देखो, ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। पहले ये बात करो जी, 11 पॉइंट है ना आपके पास, पहले 11 का हिसाब दे दो। 11 का हिसाब दे दो, यहाँ पे 11 पॉइंट्स का हिसाब दे दो पहले। और नीचे लिखता हूँ 11 पॉइंट्स का हिसाब। पॉइंट्स होगा तो NCR। ठीक है, NCR के अंदर आपने क्या डाला, 11 पॉइंट का हिसाब। और मेरे को क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, तो खत्म। चलो, अब ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर से तो बनेंगे नहीं, तो उनको निकाल के बाहर फेंको यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो उनसे। तो कोलिनियर के पॉइंट कितने थे मेरे पास, 5। भाई इनसे तो बनना नहीं ना, कोलिनियर से हमें तो नॉन कोलिनियर चाहिए होते। तुम निकाल के बाहर फेंको इसको। कितने हो गए, N। क्योंकि इनसे बन नहीं सकता भाई। एक देखो, मान लो ये है, इससे कैसे ट्राइंगल बन जाएगा, तो प्लेन पे है, नहीं बनेगा कभी भी। समझ रहे हो, तो इनको हमें बाहर निकालना है। हमेशा आपको नॉन कोलिनियर ही तो चाहिए होंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। अगर वो सेम प्लेन पे स्थित हैं तो आप ट्राइंगल बना के दिखा दो इसमें, नहीं बना सकते, इसलिए हमें बाहर निकालने पड़ते हैं। तो NCR इसमें भी लगाएंगे, बट इसमें N हो जाएगा आपका 5। 5 C और 3 हमें ट्राइंगल बनाने। ये नहीं बन सकते तो ये निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करते हैं, NCR का फॉर्मूला आपको पता है। छोड़ दूं क्या इसको, कर लोगे सोल्व। इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर लिख देता हूँ। कुछ नहीं है यार, कैलकुलेट करना है भाई। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला डालना है भाई, ये फॉर्मूला डालना है, ये फॉर्मूले डालने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को पता है आप लोगों का बहुत टाइम जरूरी है। इसका आंसर होएगा आपका, ये पता क्या आएगा, ये आएगा आपको 165। चलो ये करना, ये होएगा 10, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये आप पाएगा 155। ये माइनस कर दो। मेरे को आपको लॉजिक सिखाने, कैलकुलेशन नहीं सिखाना। आपको तरीका पता होना चाहिए, बहुत तरीके से मैंने समझा दिया, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। ठीक है, आंसर मैं लिख दिया है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकती है। देखो, अ चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज द चाइल्ड कैन पुट द मार्बल इन द पॉकेट। ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, बट आप पे पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप लोग कर पाओगे। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, इसीलिए मैंने दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अगर आप कर सकते हो पॉज करो, दिमाग चलाओ और लगाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा काम है बताने का, मैं बताता हूँ। देखो, वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक बच्चा है, उसके पास 4 पॉकेट्स हैं, 4 पॉकेट्स हैं। ठीक है, और उसके पास 3 मार्बल्स हैं। ठीक है जी, अब वो कितने तरीके से उन मार्बल्स को अपनी पॉकेट में डाल सकता है, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, तो अब आप बताओ इसको क्या करोगे, कैसे डालोगे। देखो, टोटल आपके पास 4 पॉकेट्स हैं। ठीक है, और मार्बल्स कितने हैं आपके पास, 3। देखो, लिख देता हूँ, चलो मैं इसको लिखता हूँ फिर से, क्योंकि इसके बाद ना पता है मैं नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना वो एटलीस्ट देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, यहाँ से दिख जाएगा। ठीक, द फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट इनटू द पॉकेट इन 4 ways। पहला जो मार्बल होगा आपका, जो फर्स्ट मार्बल होगा, वो भाई 4 तरीके से पॉकेट्स में डल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि नहीं वो आ रहा हो किसी को समझ तो आ जाए, नहीं तो मैं सीधा लिख देता 4 into 4 into 4 खत्म। बट मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। तुम मत लिखो ना, जिसको आ गया 4 ways। तो so that means so can the
सेकंड एंड थर्ड। भाई पहला जा रहा था 4 जेब में, तो ऐसे ही दूसरा भी जाएगा 4 जेब में, ऐसे ही तीसरा भी जाएगा 4 जेब में। ठीक है? तो सेकंड एंड थर्ड 10 द नंबर ऑफ वेज इन विच द चाइल्ड कैन पुट, ठीक से लिखते हैं, चाइल्ड कैन पुट, क्या था, मार्बल था टॉफी था, द मार्बल, मार्बल, द मार्बल हो गया। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 64 वेज से आपका वो मार्बल प्लेस कर सकता है पॉकेट के अंदर। ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं थी, बस लिखा है, समझो। ठीक है? और मेहनत पसंद आती है ना, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो, आपका कुछ भीजेगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो सारी चीजों को, इन्हीं चीजों के आप 20-20 हजार भी देते हैं मार्केट में। खैर छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। इस क्वेश्चन में एडिटर ने एक वर्ड डाला है, और वो वर्ड है ओमेगा। ठीक है? 5 लेटर वर्ड है ओमेगा। और क्वेश्चन कहता है वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर, वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर। ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको याद करो परमुटेशन में पढ़ाया था। ठीक है? चाहूँ तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ, बट मेरे को आपको परमुटेशन का एक क्वेश्चन मेरा मन था कराने का, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है? ध्यान देखो, वोवल्स बीइंग नेवर टुगेदर, वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है? वोवल्स हैं कितने? वोवल्स हैं आपके 1 2 और 3, ओ ई और ए। और आपके पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 और 2। ठीक है जी। पहले आप एक बात बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास? 5। तो कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को में आप ये पांचों के जो पांचों लेटर्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 120। सोल्व करोगे तो ऐसे ही 120 ही निकलेगा। ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपको क्या कहा जा रहा है? अब आपको ये कहा जा रहा है कि वोवल्स को ना इकट्ठे नहीं रखना। ठीक है? ओके सर, वोवल्स को इकट्ठे नहीं रखना, तो एक काम करो, हम तो उल्टी बुद्धि के हैं, हम पहले क्या करेंगे, वोवल्स को इकट्ठा रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे टोटल अरेंजमेंट से, तो पता चल जाएगा भैया कितने आपके इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वोवल्स को हम इकट्ठे रखते हैं पहले। तो हमारे पास वोवल्स कितने थे? 3 वोवल्स थे हमारे पास। 3 वोवल्स से मतलब 3 फैक्टोरियल, वोवल लिख देता हूँ यहाँ पे, वोवल कितने थे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है? और कितने प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो आप प्लेसेस? देखो ध्यान से भाई, आपने क्या करा, ध्यान से सुनो पहले, दोबारा बताता हूँ, नहीं तो फंस जाओगे तुम। ढंग से बताता हूँ। आपके पास मान लो 3 प्लेसेस हैं, टोटल 5 है ना ये। मैंने क्या करा, ओवल को एक साथ ले लिया, ओवल को एक साथ ले लिया। ओवल कौन कौन से थे? ओ ई ए, ओ ई ए, इनको हमने एक लेटर मान लिया। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बचा एम और जी, एम और जी। ठीक है? मतलब एम और जी लिख लो अभी, इसको अरेंजमेंट करो, एम और जी और ओवल, इस टाइप से हमारे पास बचा। मतलब टोटल हमारे पास 3 स्थान बने। ठीक है? तो कितने प्लेसेस हैं आपके पास? प्लेसेस वो है 3 फैक्टोरियल। भाई 6 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हो आप। पहले में एम जी वोवल लिख सकते हो, फिर एम वी जी लिख सकते हो, फिर जी वी एम लिख सकते हो, इस टाइप से 6 बनेंगे। करा चुका मैं काफी बार यह सब आपको। तो कितने बनेंगे? 6। अभी इसको 3 फैक्टोरियल लेने दो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर भी तो ये अरेंज होंगे, जरूरी थोड़ी है कि ये ओ ई ए ही रहेगा, हो सकता है ई ओ ए हो जाए, हो सकता है ओ ए ई हो जाए। कितने हो सकते हैं? ये भी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 6। अच्छा, टोटल अरेंजमेंट कितने बने? टोटल अरेंजमेंट बने जी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल टोटल कितना बना है? इसका 6 इंटू इसका 6, टोटल हो गया 36। ठीक है जी। 36 ऐसे तरीके होंगे जिसके अंदर आप वोवल्स को इकट्ठा बिठा सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? भैया इकट्ठा तो नहीं बिठाना, इकट्ठा नहीं बिठाना, इकट्ठा नहीं बिठाना, तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 120। 120 में से जो इकट्ठे बिठाने वाले हैं उनको अलग कर दो, 36। तो टोटल आपके पास कितना बना?
84, ठीक है? 84 ऐसे वेज होंगे जिसके अंदर आप वोवेल्स को एक साथ नहीं बिठाओगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मेरा प्रॉमिस था तो मैंने करा दिया है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन कराया है आपको, ठीक है? जैसे मैचेस वाला कराया था ना, उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखना, ठीक है? टॉप क्लास का क्वेश्चन है। ये समझ में आ जाएगा तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी आपकी, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपकी कमांड बन गई है। देखो, क्वेश्चन क्या है? अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, ठीक है? एक क्वेश्चन पेपर है और उसमें 2 सेक्शन हैं, ठीक है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक? और उनमें कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, ठीक है जी? The following note is given on the paper. It is not necessary to attempt all the questions. मतलब आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज कंपल्सरी। पर एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है, ठीक है? हाउ मेनी वेज कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन? देखो, 3 क्वेश्चन है, ठीक है? तो कैंडिडेट किस तरीके से उसको मतलब पिक कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है? तो देखो ध्यान से, 2 की पावर, बात को ध्यान से सुनना, 2 की पावर 3 क्वेश्चन थे, ठीक है? बट एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाहर निकाल दिया, ठीक है जी? आगे देखो, सेक्शन 2 की बात कर लो। सेक्शन 2 में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 2 की पावर 5, ठीक है? एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, बाहर निकाल दो, ठीक है जी? अब उसने क्या पूछा है? इन हाउ मेनी वेज अ कैंडिडेट कैन सिलेक्ट अ क्वेश्चन, मतलब वो आइदर और नहीं पूछ रहा है, ठीक है? वो ये पूछ रहा है भाई टोटल कितने वेज हैं? टोटल कितने वेज हैं? तो भैया एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया। चलो जी, ये कितना होता है आपका 7, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 माइनस 1 7, और ये होता है आपका 2 की पावर 5 होता है 32, 32 माइनस 1 31। तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये 21, 217 वेज ऐसे होंगे जिसके अंदर वो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया वो विन और लूज वाला मैच देख सकता है। बाकी एक काम करता हूँ, इसको एक बारी और समझा देता हूँ। क्या था? एक क्वेश्चन पेपर था जिसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। सेक्शंस के अंदर आपके पास चॉइसेस हैं भैया, 3 क्वेश्चन कर सकते हो और 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बट उसके पास ये कंपल्शन नहीं है कि भैया क्या नाम है, आपको क्वेश्चन जो है सारे करने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है? अच्छा जी, दोनों सेक्शन में एक-एक क्वेश्चन तो उसको उठाना ही है। तो पहले बात बताओ कि वो टोटल कितने उठा सकता है? कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है? भाई 2 की पावर 3 कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? उसमें से एक माइनस मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, ठीक है? ऐसे ही 2 की पावर 5, उसके बाद एक इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। तो आपके पास कितने वेज बने? 217, ठीक है? आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये थी आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास। बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है? और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, जितना समझ में आ जाए उतना बढ़िया है इस टाइम पे, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, ईमेल करो, चाहे मेरा क्वेश्चन हो चाहे किसी का क्वेश्चन हो, इस टाइम पे डाउट्स होने नहीं चाहिए, ठीक है? मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और मैं करता भी हूँ। आप पूछ सकते हो, पूछोगे तो कैसे ही पूछोगे, बट हाँ, मैं करता हूँ रिप्लाई, ठीक है? तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, चाहे मेरे से रिलेटेड या आपको अपना कोई पर्सनल इन द सेंस मतलब मैथमेटिक्स की सेंस में कोई आपको इश्यू आ रहा है, सीसेट में कोई इश्यू आ रहा है, आपको निसंकोच होके फ़ोटो खींचो उसकी या लिख लो और वो मेरे को भेज दो। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अनशंट क्वेश्चन किसी भी चलते-फिरते लोग का आपने पूछ लिया। क्वेश्चन की क्वालिटी होनी चाहिए और वो भी किसी भी रिस्पेक्टेड जगह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भई किसी ने भी आपका दोस्त बोल रहा है भई ये क्वेश्चन करके दिखा, मुँह से बोल के कर नहीं ऐसे नहीं। क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और पता चले आप मेरा टाइम भी खराब कर दिया आपने और वो थी भी छपरी चीज़ एकदम, तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका खत्म हो चुका। अब आपका सिर्फ़ एक चैप्टर रह रहा है प्रोबेबिलिटी।
उसके बाद ऐसे चैप्टर हैं जिन पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जैसे मान के चल लो कि ज्योमेट्री वगैरह हो गया, उसको कराने में सदी लग जाएँगी और आना क्वेश्चन है नहीं। तो उसके मैं आपके बेसिक जो क्वेश्चन बेसिक्स जो फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं ना, वो एक जगह पे कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ की फॉर्म में दे दूँगा, ठीक है? और वो भी बेसिक ही पूछता है। एरिया पूछ लेगा, सरकमफेरेंस पूछ लेगा, एरिया से वॉल्यूम से ऊपर नहीं बढ़ता वो जीवन में, तो इतना कुछ है नहीं उसमें, ठीक है? उसको पढ़ोगे, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम लेती है वो मेंसुरेशन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यकीन मानो, ठीक है? तो आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, प्रोबेबिलिटी कराना है, प्रोबेबिलिटी के बाद ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस हो चुका, ठीक है? रीज़निंग के कुछ होंगे वो मैं लेक्चर लूँगा, ठीक है? वो मैं बता रहा हूँ, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब, डाइस इस टाइप के हैं, वो मेरे को कराने हैं, ठीक है? तो मेहनत समझ में आई, लेक्चर समझ में आया, दिमाग में घुसा, बेसिक्स आए समझ में, तो एप्रिशिएट करो, जो नहीं समझ में आया पूछो, ठीक है? चलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाय बाय।